एक दिन मैडम सर एक शक्तिशाली और बुद्धिमान पुलिस अधिकारी थी। उन्होंने अपने काम में हमेशा ईमानदारी और निष्पक्षता का पालन किया था। एक दिन उन्हें एक मामले की जांच करने के लिए काम सौंपा गया, जिसमें उन्हें एक सियासी टीम के साथ काम करना पड़ा। सियासी टीम ने अब मैडम सर की मदद के लिए और जल्द ही उन्होंने मामले की जांच शुरू की। लेकिन जैसे ही वे मामले के करीब पहुंचे तो उन्हें एक बड़ा खतरा मिला। अपराधी ने उन्हें धमकी दी कि अगर वे मामले की जांच जारी रखती हैं तो वह उन्हें मार डालेगा। मैडम सर ने खतरे को नजरअंदाज किया और मामले की जांच जारी रखी। लेकिन तभी सियासी टीम के नए इंस्पेक्टर दया ने उनकी जिंदगी में एंट्री मार दी। वह इंस्पेक्टर दया ने मैडम सर के लिए एक बड़ा खतरा साबित हुआ। मैडम सर एक शक्तिशाली और बुद्धिमान पुलिस अधिकारी थी। उन्होंने अपने काम में हमेशा ईमानदारी का निष्पक्ष किया था। लेकिन उन्होंने ईमानदारी का निष्पक्ष किया था तो मैडम सर और इंस्पेक्टर ने अपनी शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू की। यानी कि दया इंस्पेक्टर ने मैडम सर से शादी की और उनकी जिंदगी में नई जिंदगी बना ली। और दोनों ने वे अपने दूसरे से खुश रहते थे और अपने काम में सफल हो रहे थे। लेकिन तभी एक नए मामले ने उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला दिया। एक बड़े व्यवसायी की हत्या हो गई और मैडम सर इंस्पेक्टर को मामले की जांच करने का काम सौंपा गया। मैडम सर और इंस्पेक्टर ने मामले की जांच शुरू की और जल्द ही उन्हें एक बड़ा सरप्राइज मिला। हत्या के पीछे एक बड़ा साजिश था और मैडम सर और इंस्पेक्टर दया को उसे उजागर करना था। मैडम सर और इंस्पेक्टर दया ने हत्या के पीछे की साजिश को उजागर करने के लिए एक बड़ा खतरा मोड़ लिया। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर अपराधी को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन अपराधी ने मैडम सर इंस्पेक्टर को एक बड़ा झटका दिया। उन्होंने मैडम सर को अगवा कर लिया। इंस्पेक्टर को एक बड़ा खतरा दिया। इंस्पेक्टर ने मैडम सर को बचाने के लिए एक बड़ा खतरा उठाया। उन्होंने अपराधी के पीछे के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए बहुत होशियारी चाल फेंकी और सर को बचाने के लिए एक बड़ा हमला किया। लेकिन इंस्पेक्टर दया ने मैडम सर को बचाने के लिए एक बड़ा हमला किया। उन्होंने अपराधी को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई और मैडम सर के बचाने के लिए एक बड़ा खतरा उठाया। इंस्पेक्टर की योजना को सफल रही और उन्होंने अपराधियों को पकड़ लिया। मैडम सर को ये सुरक्षित बचा लिया गया। मैडम सर और इंस्पेक्टर ने अपनी बड़ी जीत का आश्रय मनाया। उन्होंने अपने काम में और भी सफल होने का फैसला किया और अपराधियों को पकड़ने के लिए और भी मेहनत करने का फैसला किया। लेकिन तभी एक नए मामले की जिंदगी में वो बड़ा बदलाव ला लिया। एक बड़े राजनेता की हत्या हो गई और मैडम सर और इंस्पेक्टर को मामले की जांच करने के लिए काम सौंपा गया। लेकिन मैडम सर और इंस्पेक्टर ने नए मामले की जांच शुरू की। उन्होंने राजनेता की हत्या के पीछे की साजिश को उजागर करने के लिए एक बड़ा खतरा उठाया। लेकिन जैसे ही वे मामले के करीब पहुंचे तो उन्हें एक बड़ा झटका लगा। उन राजनेता की हत्या के पीछे एक बड़ा राजनीतिक साजिश था जिसमें कई बार बड़े नेता शामिल थे। मैडम सर और इंस्पेक्टर दया ने इस बड़े साजिश को उजागर करने के लिए एक बड़ा खतरा उठाया। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर अपराधियों को पकड़ने के लिए कोशिश की। लेकिन मैडम सर से इंस्पेक्टर दया ने इस बड़े साजिश को उजागर करने के लिए एक बड़ा खतरा उठाया। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर अपराधियों को पकड़ने के लिए कोशिश की। लेकिन जैसे ही वे अपराधी को पकड़ने के लिए करीब पहुंचे तो उन्हें एक बड़ा झटका मिला। अपराधी ने मैडम सर के परिवार को अगवा कर लिया था और उन्हें एक बड़ा खतरा दिया। मैडम सर ने अपने परिवार को बचाने के लिए एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने अपराधियों के साथ एक समझौता किया और उन्हें अपने परिवार को छोड़ने के लिए कहा। लेकिन अपराधी ने मैडम सर को एक बड़ा झटका दिया। उन्होंने मैडम सर के पति को मार डाला। जैसे ही सीआईडी टीम इंस्पेक्टर दया की मौत हो जाती है तो मैडम सर का पति दया मूर्छित हो जाता है। मैडम सर के अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने अपराधियों को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने एक बड़ा खतरा दिया। मैडम सर ने अपनी टीम के साथ मिलकर अपराधियों को पकड़ने के लिए एक बड़ा हमला किया। अपराधी ने मैडम सर को एक बड़ा खतरा दिया। लेकिन मैडम सर ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपराधी को पकड़ने के लिए एक बड़ा खतरा उठाया और उन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन मैडम सर ने अपने पति की मौत का बदला लिया और अपराधी को सजा दिलाई। उन्होंने अपने काम में और भी सफल होने का फैसला किया और अपराधियों को पकड़ने के लिए
भी मेहनत करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही मैडम सर ने अपनी पति की मौत का बदला लेने के बाद एक नई शुरुआत की, उन्होंने अपने काम और भी सफल होने का फैसला किया था और आगे बढ़ने का किया था। दुनिया में नाम कमाने के लिए बहुत ही बड़ा किया, लेकिन क्या अपराधियों को पकड़ने के लिए और भी मेहनत करने का मैडम सर ने एक ऐलान कर दिया और उन्हें अपने पति की मौत का बदला लेना है। ये बात पूरी जनता में फैला दी। मैडम सर ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक नए मामले की जांच शुरू की, लेकिन उनके साथ सीआईडी भी साथ ढूंढ रही थी, क्योंकि सीआईडी का इंस्पेक्टर दया खो गया था, जो लक्ष्मी प्रतिमान की मदद करता था और दया दरवाजा भी तोड़ता था। लेकिन अब उसके साथ कोई दरवाजा तोड़ने वाला था ही नहीं, इसलिए सीआईडी भी मैडम सर की मदद कर रही थी और सरकार ने सीआईडी मैडम सर को दोनों एक साथ केस सौंपा था कि सीआईडी जाओ अपने मैडम सर से कहा कि जाओ तुम अपनी पति को तलाश करो और सीआईडी का जाओ अपने एक नए इंस्पेक्टर को खोज के लाओ। लेकिन मैडम सर ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक नए मामले की जांच शुरू की। उन्होंने अपराधियों को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई और उन्हें एक बड़ा खतरा दिया। मैडम सर ने अपने काम में और भी सफल हुए और अपराधियों को पकड़ने में और भी कामयाब हुई। उन्होंने अपने काम के लिए एक बड़ा सम्मान प्राप्त किया और अपने परिवार के लिए एक नई चुनौती बना दी। मैडम सर की कहानी यही समाप्त नहीं होती थी, लेकिन मैडम सर ने अपने नए काम और भी सफल होने का फैसला किया। उन्होंने एक बड़े नए मामले की जांच शुरू की, जिसमें एक बड़े प्रवासी की हत्या हो गई थी। लेकिन दया को तो खोजने के लिए उन्होंने पकड़ दिया था और अपराधी को सजा दिला दी थी। लेकिन मैडम सर के पास एक नया से फिर से खोज आया, जिसमें एक प्रवासी की मौत हो गई थी। मैडम सर ने अपनी टीम के साथ सीआईडी और सभी टीम के साथ मामले की जांच शुरू की। उन्होंने अपराधी को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई और उन्हें एक बड़ा खतरा दिया। लेकिन जैसे ही वे मैडम सर के अपराधियों को पकड़ने के करीब पहुंची, तो उन्हें एक बड़ा झटका मिला। अपराधी ने मैडम सर को एक बड़ा खतरा दिया और उन्हें अपने जीवन के लिए खतरा बना दिया। मैडम सर ने अपराधी को पकड़ने के लिए एक बड़ा खतरा उठाया था। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर अपराधी को पकड़ने के लिए एक योजना बना दी। लेकिन जैसे ही मैडम सर अपराधी को पकड़ने के करीब पहुंची, तो उन्हें एक बड़ा झटका मिला। अपराधी ने मैडम सर के एक करीबी दोस्त को अगवा कर लिया और उन्हें एक बड़ा खतरा दिया। मैडम सर ने अपने दोस्त को बचाने के लिए एक बड़ा खतरा उठाया। उन्हें अपराधी को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने एक बड़ा खतरा उठाया था। मैडम सर ने अपने दोस्त को बचाने के लिए एक बड़ा खतरा उठा ही लिया था और उन्हें अपने दोस्त को पकड़ने के लिए योजना भी बना ली थी। लेकिन मैडम सर के योजना को सफल नहीं हो रही थी। अपराधियों ने को पकड़ने के लिए उनके दोस्त को इन्हें सुरक्षित बचा लिया गया था। मैडम सर को एक उनकी बड़ी जीत के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें एक बड़ा सम्मान और पुरस्कार दिया गया। लेकिन जैसे ही मैडम सर अपनी जीत के जश्न भर मना रही थी, उन्हें एक नए मामले की जांच करने का फैसला सौंपा गया। एक बड़े राजनेता की हत्या हो गई थी। जैसे कि एक अभ्यासी की हत्या हो गई, वैसे ही तुरंत बाद राजनेता की हत्या हो गई। मैडम सर शौक हो गई कि ये राजनेता की हत्या कौन कर सकता है। उनके साथ लंबे लंबे कमांडो भी पाए जाते हैं, जरूर उसमें कोई दिक्कत है। तो मैडम सर को ये काम सौंपा तो गया था, लेकिन मैडम सर ने नए मामले की जांच शुरू की और राजनेता की मौत की हत्या का पता लगाने के लिए उठाया। लेकिन जैसे ही मैडम सर ने मामले की जांच कर रही थी, उन्हें एक बड़ा झटका मिला। राजनेता की हत्या के पीछे एक बड़ा राजनीतिक साजिश था। वो व्यवसायी की मौत का कारण था वो नहीं था, उसमें कोई दूसरा उनका गुरु या कोई चेला था। लेकिन मैडम सर मानने को इनकार कर देती हैं कि शायद चेला या का मर्डर है, जरूर उसके पीछे कोई जनता का साजिश होता है या कोई उनका ही दिया हुआ कर्मचारी या उनका ही सेवक हो सकता है। लेकिन मैडम सर इस बड़े साजिश को उजागर करने के लिए एक बड़ा खतरा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर अपराधी को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। मैडम सर ने इस बड़े साजिश को उजागर करने के लिए एक बड़ा खतरा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर अपराधी को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। लेकिन जैसे ही वे मैडम सर अपराधी को पकड़ने करीब पहुंची, तो उन्हें एक बड़ा झटका मिला। उन्हें झटका मिला कि जैसे कि उनका सीआईडी इंस्पेक्टर पति दया फिर से जीते हो चुका है। लेकिन वही उन्हें शरीर में देखने को मिला कि लगता था हम सकल दया इंस्पेक्टर की तरह था। लेकिन मैडम सर कहती हैं कि दया इंस्पेक्टर तो मर गया है, लेकिन यही बात वो सीआईडी टीम को बताती हैं कि इंस्पेक्टर दया मेरा पति तो मर गया है, लेकिन ये कौन था। लेकिन सीआईडी भी कहती है मैडम सर आपको सपना आया होगा या कुछ और कारण है, लेकिन वो हम सकल होगा पर दया नहीं होगा, लेकिन मुझे आप मिला भाव। लेकिन मैडम सर कहती है मैं अपने पति को अच्छी तरह से पहचान लेती हूँ, मैं उसके करवा देगा लगता है वो दया ही है। लेकिन मेरे सीआईडी टीम ने विश्वास नहीं किया। जैसे सीआईडी टीम ने विश्वास नहीं किया, तो सीआईडी टीम
मैडम सर को जंगल में ले गई। मैडम सर जंगल में ले गई और सारी टीम को दिखाने लगी कि दया यहीं कहीं था, लेकिन दया को ढूंढने में बहुत ही कर्मचारी किया। लेकिन यदि सरकार ने ऐलान किया कि दया का जिंदा है तो मैडम सर ने हाँ हमें मिला दी। लेकिन सरकार को लगा कि मैडम सर सदमे में है और वो अपने पति को खोने का राज नहीं बहाई। लेकिन सीआईडी टीम भी चिंतित हो गई कि हो सकता है क्या दया जीत हो, क्या मुझे नया इंस्पेक्टर फिर से मिल सकता है, मेरा अपना पुराना दोस्त अब जीतने का वापस आ सकता है। लेकिन वो ढूंढने लगता है। लेकिन मैडम सर को सदमे में देखकर उनकी 2 दिन की ड्यूटी खोल दी गई और उन्हें आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए ड्यूटी से अलग कर दिया गया। लेकिन सीआईडी टीम उन पे जंगल में खोज कर रही थी। लेकिन सरकार कह रही है सीआईडी हो तुम अपना काम क्यों नहीं करते, मैडम सर तो सदमे हो। लेकिन सीआईडी टीम मैडम उनकी सरकार की बात कभी नहीं मानते हैं और खोजने में लग जाते हैं। ऐसे खोजते खोजते सीआईडी टीम को जंगल में एक फिर से मनुष्य दिखा। उसमें दया ही मालूम पड़ा। पीछे से देखा सीआईडी टीम ने कि ये तो दया ही मालूम पड़ रहा है। अब जिससे कहा देखो ये दया है या कोई और, तो वो देखने लगे कि सर ये दो दया का ही हम सदर मालूम पड़ रहा है। लेकिन एसपी बुर्मन कहते हैं नहीं अब जी ये दया नहीं, ये दया ही है, ये दया का हम सदर नहीं है। लेकिन यही बात वो सरकार को बताते हैं एसपी बुर्मन, तो सरकार भी कहती है कि तुम्हें भी सदमा हो गया है, क्या तुम्हें भी छुट्टी की आवश्यकता है, इसलिए तुम मुझे ऐसी मैडम सर की बातें पढ़ा रहे हो। लेकिन ऐसे में कहते हैं नहीं ये सरकार जी आप गलत कर रहे हैं। सीआईडी नहीं मानती है और मैडम सर को वैसे ही उन्हें वो गलत समझा गया था और उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। इसीलिए सीआईडी टीम एसीपी बुर्मन को भी बस हटा दिया। अब जी तो डर गए कि अब क्या करें, कहीं मुझे भी सरकार निकाल ना दे। इसलिए जब जीत ने एक आइडिया बनाई, आइडिया ने कहा कि सर मुझे एक केस आया वो जंगल में कोई फौज की साजिश है, उसमें राजनेता के बेटे की हत्या हो गई है, मुझे जाकर देखना होगा क्या कारण है, क्या झूठ बोल रहा है। लेकिन हाँ तो सरकार ने की ठीक है, अब तो दो तुम्हारे गुरु एसीपी बुर्मन और मैडम सर तो सदमे में है, इसलिए उन्हें रेस्ट करने की आवश्यकता है और तुम और सचिन और ये सूर्य जाकर उस केस को संभालो। लेकिन जैसे ही एसीपी बुर्मन की जगह एक दूसरा अधिकारी आ जाता है। अब जिद कहते हैं सरकार से सर ये क्या है, ये दूसरा अधिकारी क्यों आया, मेरी एसीपी बुर्मन सर की जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन सीआईडी कहती है वो सदमे से हट जाएं तो तुम्हारे पास आ जाएंगे। लेकिन सरकार की बात तो मान रही है और कहीं वो डर था नहीं अगर मैं भी अगर चला गया सदमे में तो मुझे भी सरकार ड्यूटी से निकाल देगा। ड्यूटी से निकालने पर मुझे भी कुछ कौन करेगा। लेकिन दया के सदमे में जाकर एसपी बुर्मन की सदमे जाकर और मैडम सर को देखकर अब जीत कुछ तो डरा था। लेकिन उसके दिल में इतना कमजोरिया नहीं था कि वो छगे। लेकिन वो वन में गया और वन में जाकर उसने खोज की। लेकिन राजनेता का तो आया ही नहीं था। सरकार ने उस पर तो रास्ते के चोर लगा दिए कि आप जाओ पता करो कि अब बीच में केस आया है या फिर ये झूठ बोल रहा है क्या किसी, ये सब टीम सदमे में तो नहीं हो गई क्या, मुझे नए बंदे तलाश करने पड़ेंगे। लेकिन सीआईडी टीम ने ये बात अभी तो डर रहा था। लेकिन तभी अब जीतने उन चोर पर शक कर लिया कि कोई जिनके पीछे पीछा कर रहा है। लेकिन यही बात तो सीआईडी ने सरकार को बताई कि आप मेरे पीछे कोई भेज रहे हो या मुझे चोर कोई पकड़ने के लिए आ रहे हैं, आप मुझे क्यों कर रहे हो। तो सीआईडी सरकार ने कहा चलो ठीक है तुम आओ, तो क्या दया मिल गया तो तुम्हें कर देंगे। जैसे ही अब जीत ने भी दया को देख लिया और कहा तुम दया हो, तो अब दया ने कहा ठीक हाँ मैं दया हूँ। लेकिन ये बात अब जीत को हजाम नहीं होगी। अब जीत कहता है कि मेरा दोस्त ऐसा था ही नहीं, वो ऐसी बात में करता नहीं था। लेकिन यही बात तो अब जीत ने सरकार को बताई कि मुझे मिला तो उसने कहा दया हूँ। लेकिन क्या ये कातिल तो नहीं, तो बाद में पता चलता है अब जीत दया कहता है कि हमें ऐसा उन इंस्पेक्टर सचिन के मारे बोला था, मैं दया हूँ और मुझे एक केस की जांच करनी है इसलिए मैंने मरा हुआ अपना वो किया। क्या दया मैडम सर को मिल पाएगा, क्या मैडम सर दया को पहचान पाएंगी या देख